गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, दैनिक जीवन में रसायन, जिसके पार्ट 10 जो अपने कंप्लीट कर लिए। आज शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 11, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक यानी कि अपने जो है डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से यौगिकों का जो यूज करते हैं। जैसे आज मैंने दो लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अन्य जिसे आम भाषा में अपने क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला अपन पढ़ा है, अन्य जिसे आम भाषा में क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। और सेकंड नंबर है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको फॉर्मूला है NaCl, या आम भाषा में साधारण भाषा में से क्या बोलते हैं, नमक कहते हैं। तो इस प्रकार अपने डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से यौगिकों का यूज करते हैं, जिनमें से बच्चों आज अपने जो है इन दो के ऊपर जो है बात करेंगे। तो बात शुरू कर रहा हूं मैं सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये अपने पहले जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था। क्या था यहाँ पर आज अपने को क्या करना है, किसी भी यौगिक के बारे में अगर बात करेंगे तो उसकी तीन चीजें देखनी है। हाँ, आज कल परसों जब भी मतलब यौगिकों के बारे में अपने जो है तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। क्या है ध्यान देना वो तीन चीजें ये कहता है, एक तो पहले अपने देखेंगे उसका निर्माण कैसे हो। सबसे पहली बात क्या है, उसका निर्माण। सेकंड नंबर आएगी उसके उपयोग क्या है। सेकंड नंबर क्या है, उसके उपयोग क्या है। और तीन नंबर लास्ट उसके क्या है, गुण यानी कि वो क्या क्या जो है गुण प्रदर्शित करता है। ये तीन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। जैसे ध्यान देना कैसे, ए नंबर अपने लिख रहे हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला पढ़ा अपने NaCl, जिसे साधारण भाषा में क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब बात आ जाएगी कैसे। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला मैंने ये बता दिया NaCl, साधारण भाषा में या साधारण नाम क्या होता है इसका, नमक। क्या बोलते हैं, नमक कहते हैं। अब ये कहता है नमक प्राप्त कैसे हुआ, यानी कि उसका निर्माण कैसे हुआ, बना कैसे। तो नमक के निर्माण की क्रिया क्या है, नमक जो है एक उदासीन लवण है। नमक क्या है, एक उदासीन लवण है जो एक प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से प्राप्त होता है। कौन से का, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है, प्रबल अम्ल है। इसको मैं एक प्रबल क्षार अन्यवच कैसा है, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करा दूं। क्या करा दें, प्रबल अम्ल को अगर प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करा दें तो अपने पास बनता है NaCl, जो क्या एक नमक है, जो क्या एक नमक। और वो नमक कैसा होता है, उदासीन, यानी कि लवण pH प्लस क्या आएगा, H2O प्लस आ जाएगी अपने पास ऊर्जा। क्या था निर्माण के अंदर अपने ने क्या पढ़ा, कर नमक का निर्माण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त होता है, जो एक उदासीन प्रकृति का लवण प्राप्त होता है, जो कौन सा NaCl, जिसे साधारण भाषा में नमक बोलते हैं, प्लस H2O प्लस ऊर्जा निकलती है। क्या होता है कि जो समुद्र का जल है उसके अंदर क्या है, सोडियम और क्लोराइड के जो है अणु विद्यमान होते हैं। समुद्र के खारे पानी के अंदर जो है सोडियम और क्लोराइड के अणु विद्यमान होने के कारण वो क्या कर लेते हैं, वहां पर उपस्थित अम्लों या यौगिकों के साथ जो अभिक्रिया करके जो है नमक का निर्माण करते हैं। जैसे आपको पता है खारे पानी के अंदर जो है क्या होता है, नमक पाया जाता है। तो इस प्रकार अब जो ये उदासीन प्रकृति का है तो इसकी pH कितनी होगी, 7।
इसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। तभी वो क्या है, एक उदासीन प्रकृति का लवण है बन पाता है। तो ये था इसके निर्माण की बात, ये थी अपने पास इसके निर्माण की बात। अब अपने आगे इसके पढ़ते हैं गुण। गुणों में ये क्या कहता है? इसकी पीएच जो है मैं यही लिख रहा हूं, पीएच कितनी होती है? 7। गुणों के अंदर ध्यान देना। सेकेंड नंबर अपने क्या कर रहे हैं, इसके गुण। गुण के अंदर सबसे पहली बात वो क्या, का नमक जो है, आपको पता है नमक के साथ एक श्वेत कलर का ठोस पदार्थ है। ठोस कैसे, कि नमक को आप जो है कितना भी दबा लो वो जल्दी से जो संपीड़ित नहीं होता, इसीलिए नमक कैसा है, श्वेत ठोस क्रिस्टल, श्वेत ठोस पदार्थ, या जैसे आप क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल बोल सकते हैं। नमक क्या होता है, एक श्वेत ठोस पदार्थ होता है, ठोस या फिर पदार्थ या फिर क्रिस्टल। इसके अलावा अगर आपने नमक को घोलते हैं, यानी कि ठोस से क्या करना है, द्रव अवस्था में लेके आना है। घोलना ऐसे नहीं जल के अंदर घोल दिया, घोलने का अर्थ यह है यानी कि उसको अवस्था चेंज करनी, ठोस से द्रव। और जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव आता है तो उसे हमने क्या बोलते हैं, गलनांक। और नमक का गलनांक होता है 1081 केल्विन। नमक का गलनांक कितना है, 1081 केल्विन। नमक भाई जल्दी से जो द्रव अवस्था में आता, सामान्यतः अपने घरों में देखा भी होगा, क्या होता है कि अगर अपने उसको बहुत ज्यादा गर्म करें, नमक को क्या है बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो भी वो क्या सिर्फ रेड कलर का बनता है, अभी वो पिघलता नहीं। गर्म अपने बहुत करते हैं, तो अगर उसको द्रव अवस्था में लाना तो अपने को 1081 केल्विन जो तापमान देना पड़ेगा, जो सामान्यतः घरों पे टेम्परेचर देना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आगे 3 नंबर ये क्या कहता है, नमक जो है जल में अत्यधिक विलय होता है। हाँ, नमक क्या है, जल में बहुत ही जल्दी से आसानी से जो घुल जाता है। तो ये क्या है, जल में अत्यधिक विलय, जल में अत्यधिक विलय। नमक क्या होता है, जल में अत्यधिक विलय होता है, ये बहुत ही आसानी से या जल्दी से घुल जाता है। इसके अलावा अगर अपने देखें तो नमक क्या है, एक ठोस क्रिस्टल होने के कारण उसका जो संपीड़न यानी कि उसको दबाने की क्षमता क्या बहुत ही कम होती है। नमक की क्या है, संपीड़न क्षमता कम होती है। संपीड़न क्षमता क्या है, कम होती है। तो ये थे बच्चों इसके मुख्य इंपॉर्टेंट 4 गुण। क्या है, नमक श्वेत ठोस क्रिस्टल पदार्थ है, इसका गलनांक 1081 केल्विन है, जल में अत्यधिक विलय, संपीड़न क्षमता क्या है, कम होती है। अब अपने बात करें इसके गुणों की, गुणों की नहीं उपयोग की। अब क्या है इसके उपयोग। अब उपयोग के अंदर बताओ, नमक का उपयोग कहाँ करते हैं, नमक का अपने उपयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले नमक का उपयोग कहाँ करते हैं, अपने खाने के अंदर, भोजन में जो खाने के रूप में यूज करते हैं। तो अपने क्या लिखेंगे, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में नमक का उपयोग कहाँ करते हैं, भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है। सेकेंड नंबर, अभी जो मैंने यहाँ पर पहले NaOH लिखा था, यहाँ फर्स्ट नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे, क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए भी इसी NaCl का उपयोग किया जाता है। तो क्या करता हूं मैं, NaOH के निर्माण में क्या आ गया, NaOH के निर्माण के अंदर भी जो है इसी NaCl का उपयोग किया जाता है।
फिर आगे 3 नंबर ये कहता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक यानी कि जो लैब होती है या जहां पर साइंटिस्ट लोग जो है जांच पड़ताल करते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या लिख रहे हैं, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो ये थे इसके 3 उपयोग। तो बात पता चली क्या था, सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण भाषा में नमक बोलते हैं, जिसका निर्माण एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एक प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया कराने से जो प्राप्त होता है। क्या बनता है, NaCl नमक जो उदासीन प्रकृति का लवण है जिसकी पीएच कितनी होती है 7। गुणों की बात करें तो ये क्या एक श्वेत ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक 1081 केल्विन है, जल में अत्यधिक विलय है, संपीड़न क्षमता बहुत कम है। उपयोग की बात करो तो भोजन के रूप में, अन्य के लिए निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो ये था अपना सोडियम क्लोराइड NaCl की बात। अब अपने जो बात करेंगे सेकंड नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड की। आप लोग इतने पूरे का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई चीज जो है नोट करने की या फिर इसको देखने की लोड़ नहीं है। मतलब आप लोग जो है सीधा मोबाइल से जो है वीडियो को रोक दो, स्क्रीनशॉट लो, तो इसको जो है आसानी से याद रखा जा सकता है। बाकी मैंने बताया था नोट जो है मैं इस लेसन के जो है डालूंगा और काम जारी है, 1-2 दिनों के अंदर तुम्हें जो है नोट्स बता दिए जाएंगे यदि आपको जो नोट्स कहाँ से लेने। सेकंड नंबर बी पॉइंट लिख रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH। क्या होता है NaOH। NaOH जो है किसे बोलते हैं, NaOH किसे बोलते हैं या फिर इसका साधारण नाम क्या है? NaOH का साधारण नाम है कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहा था, अपने जो है 3 चीजें पढ़ेंगे, पहले बना के उसका निर्माण कैसे हुआ, सेकंड उसके गुण क्या है और थर्ड उसके क्या है उपयोग क्या है। तो बात शुरू कर रहा हूं पहले, सबसे पहले इसके निर्माण की। निर्माण के लिए क्या कहता है, ये चीज थोड़ी सी जो आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। निर्माण के लिए कहता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। मैं यहाँ पे अपने पहले बना लेते हैं, आसान हो जाएगा याद रखने वाली बात। क्या है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ये एक पात्र था, इसके अंदर जल भर दिया और इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, NaCl। क्या मिला दिया, NaCl। अब आपको पता है अगर नमक को जल में घोल दें तो क्या वो बाद में दिखाई देगा, क्या नमक को जल में घोलने पर वो आपको अलग अलग दिखाई दे सकता है, क्या नहीं देता। जब मैंने इसके अंदर इसको घोल दिया तो ये जो क्या होता है, संपूर्ण रूप से जो इसके अंदर विलय हो जाता है, जिससे अपने क्या बोलेंगे NaCl का जलीय विलयन। क्या बोलेंगे, NaCl का जलीय विलयन। ध्यान रखना भाई, अगर आपने नमक को अलग अलग शो कर दिया तो उसका जलीय विलयन नहीं होगा। ये क्या अपने पास है, NaCl का जलीय विलयन।
बात समझ में आई। एक पात्र था जिसके अंदर जल भरा था, इसके अंदर नमक डाल के इसको पूर्ण तो जो है घोल दिया। और अभी अपने पढ़ा था नमक क्या होता है, अत्यंत विलय होता है, नमक के जल के अंदर आसानी से घुल जाता है। तो जब इसको घोल दिया तो इसे अपने क्या बोलेंगे, NaCl का जलीय विलय हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। क्या करना है अपने को, इसके अंदर विद्युत धारा, और विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो आपको पता है इसके अंदर क्या होगा, एक एनोड और एक कैथोड बनाना पड़ेगा। एक एनोड और एक कैथोड। प्लस का निशान क्या होता है, एनोड, और माइनस का निशान क्या होता है, कैथोड। और इसको जो है इस प्रकार जो है एक बैटरी के द्वारा, बल्ब के द्वारा जो लगा दिया जाता है। ये हमने आज की विधि क्या किया, NaCl का जलीय विलयन किया और उसके अंदर जो है विद्युत धारा प्रवाहित की। तो क्या प्रवाहित किया है, विद्युत धारा। एनोड, कैथोड, बैटरी, ये सारा सिस्टम क्यों लगाया क्योंकि इसके अंदर क्या करने अपने को विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। अब जैसे ही अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या हुआ, जैसे ही अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये अन्योज जो है, अन्योज कैसे हुआ, ध्यान देना भाई। NaCl जलीय विलय लिया, H2O क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा। क्या था, NaCl अपने पास था, H2O उसका जलीय विलयन बनाया, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो आपको पता है NaCl और H2O ये दोनों क्या करते हैं, Na और OH मिलकर क्या बना लेंगे, NaOH। क्या बना लिया, NaOH प्लस क्या रहेगा, यहां से दो हाइड्रोजन निकलते हैं, क्या बना, H2, इधर Cl रह गया, NaOH आया भी, फिर H2 आया, Cl अभी बाकी है, क्या आ गया, Cl2। ये क्रिया होती है। बात समझ में आई क्या, ये इतना पार्ट अलग है, ये इतनी बात क्या है, अलग है। अभी अपने जो है निर्माण की अभिक्रिया इतनी है, जब NaCl को जल के अंदर घोला गया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो अन्योज का निर्माण हुआ, प्लस H2 प्लस Cl2। ये अन्योज कहां प्राप्त होता है, ये अन्योज जो है अपने को कैथोड के ऊपर क्या होगा, ये कैथोड जो है ना इस प्रकार थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाएगा, क्या हो जाता है, मोटी परत बना लेता है। ये मोटी परत बनाने का अर्थ है कि इसके ऊपर क्या होता है, अन्योज जमा हो जाता है, अन्योज जमा हो जाता है। और जो एनोड रह गया तो इसके ऊपर क्या होगी, Cl2 गैस, और कैथोड के ऊपर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। तो वहां यहां भी करो, एनोड बराबर Cl2 गैस और कैथोड बराबर क्या होती है, H2 गैस। हाँ, कैथोड के ऊपर जो है तो जमा होगा, और ये दोनों गैस से क्या होती है, और कैथोड के ऊपर जो है बनती है। जब आप NaCl को साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है कैथोड पर। इसके अलावा एनोड पर Cl2 गैस व कैथोड पर H2 गैस प्राप्त होती है। अब जब इस अभिक्रिया के अंदर अन्योज आपको पता है क्या, एक क्षार है भी, क्या एक क्षार है, और Cl2 कहां प्राप्त हुई, तुम्हें कैथोड पर, यानी ये क्या है, क्लोरीन गैस है। Cl2 का नाम क्या था, क्लोरीन गैस। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ, जब आप NaCl सोडियम क्लोराइड से अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार का निर्माण करते हैं तो वहां पर कैथोड पर तो प्रबल क्षार अन्य और एनोड पर जो है Cl2 गैस प्राप्त होती है। इसीलिए इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसका ये नाम आ गया भी, यहां लिख देते हैं अभिक्रिया। क्या है, ये अभिक्रिया का नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं।
बात समझ में आई? एक बार फिर दोबारा देखना। क्या था, मैंने एक जो है पात्र लिया जिसके अंदर पहले जल लिया और उसके अंदर क्या किया, नमक डाल दिया NaCl। जैसे ही नमक डाला उसको घोलते हैं 2-4 मिनट, तो वो क्या बन जाता है NaCl का जलीय विलयन। जैसे NaCl जलीय विलयन बना, इसके अंदर मैंने इस प्रकार दो कैथोड लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये इलेक्ट्रोड जिसमें एक पॉजिटिव एनोड है, नेगेटिव क्या होता है, कैथोड होता है। और जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, इस प्रकार जो अभिक्रिया दिखाता है। क्या, कैथोड के ऊपर जो परत मोटी होना स्टार्ट हो जाए, जिसमें क्या होता है, अन्य क्षार जमा होना शुरू हो गया, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस का निर्माण होता है। Cl2 गैस कहाँ प्राप्त होती है, तुम्हें एनोड पर प्राप्त होती है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ जाती है, वापिस कैथोड पर। अब एनोड पर क्लोरीन गैस बनी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनी और उसके साथ अन्य का निर्माण हुआ। इसीलिए इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बात थी इसके निर्माण की भी, ये बात थी अपने पास अभिक्रिया इसके निर्माण की। अब अपने को क्या करना है, इसके गुण और उपयोग करने हैं। तो गुण और उपयोग के अंदर देखना क्या है। हाँ, अब आप लोग इसका फिर एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में जो है अपने गुण और उपयोग पे चलते हैं। गुण में ये क्या कहता है, आपको बताया अन्योज, किसका निर्माण किया उन्होंने, अन्योज का निर्माण किया। अन्योज क्या, एक प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार होने के कारण वो क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है। क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में जो है OH माइनस आयन देता है। इसके अलावा अगर अपने देखें तो बात कर रहा हूं गुण की, गुणों के अंदर ये पहले क्या कहता है, अन्य क्या एक प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार होने के साथ साथ में इसके भी अपने को क्या प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, जिसका गलनांक 581 केल्विन होना चाहिए, 581 केल्विन होता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये भी क्या है, एक जल के अंदर विलय होता है, जल के अंदर क्या होता है, घुल जाता है, जल में विलय, जल में विलय। ठीक है, फिर अगर अपने देखें तो ये क्या करता है, जल में अत्यधिक विलय है तो ये जल्दी से क्या होगा, जल में घुल भी जाएगा, जल में विलय जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, जल में आसानी से घुल जाता है। घुल जाएगा तो ये क्या करेगा, Na++ OH माइनस आयन के रूप में जो है अपघटित होता है। अपने क्या लिखेंगे, जल में आयनित होकर Na+ व Cl- Na+ व Cl- अपघटित अपघटित होता है। क्या बात थी, क्या अन्य जो है जल के अंदर विलय होने के कारण वो क्या करता है, Na+Cl- आयन के रूप में जो अपघटित हो जाता है। ये थे इसके गुण। अब अपने बात कर रहे हैं इसके उपयोग की। उपयोग के अंदर अभी एक बार तो अपनों ने तुम्हारे सामने कर दिया, क्या क्या इसका उपयोग अपनों ने पहले कहा किया था, अन्योज का उपयोग कहां पे किया था, NaCl बनाया था तो उसके अंदर क्या लिया था, अन्योज लिया था। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा,
NaCl के निर्माण में। हाँ, NaCl के निर्माण में क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, NaOH को बनाने के अंदर भी काम में आता है। इसके अलावा NaCl का उपयोग जो है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप के अंदर भी इसको क्या करते हैं बच्चों, उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा अपने आगे जितने भी यौगिक पढ़ेंगे, मतलब आगे 2-4 यौगिक और पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, दावन सोडा है, इन सारों के अंदर भी क्या करते हैं, NaOH का जो है निर्माण उपयोग किया जाता है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, यौगिकों के निर्माण में, यौगिकों के निर्माण में क्या करते हैं, यौगिकों के निर्माण के अंदर भी जो है इसी NaOH का उपयोग किया जाता है। तो ये थे अपने इसके निर्माण और गुणों की बात। अब अपने जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, इसके आगे के 2 यौगिक और है, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके कई यौगिक है, तो अपने जो है डेली जो है 2-2 चैप्टर करके जो इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अपने बच्चों आज का पार्ट 11 कंप्लीट। कल से जो अपने जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और एक मैंने कहा था मैं जो है लगभग 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, पर लेकिन कल जो बात की थी अपनों ने, उसके अंदर ओनली फॉर वैसे कराने वाला तो सारा कंप्लीट हो गया था, जो मेरे को कराना था वो तो सारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ लगभग 38 सेकंड की वीडियो रहेगी थी, जो लास्ट में मैं वो बात कर रहा था वो इतनी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो कोई बात नहीं है, आपको जो है ध्यान रखना है, जितना ज्यादा हो सके आप लोग जो है पढ़ते रहो। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।